Hello students, I am Ravi Kumar from KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 8 अशोका द एम्पायर हु गेव अप वार, यानी अशोक एक ऐसा व्यक्ति अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध को त्याग किया था। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे है अशोक ये यूनिक रूलर, यानी कि अशोक एक अनोखा सम्राट था। किस तरह से एक यूनिक रूलर था, वो शासक था। तो अशोक एक मोस्ट फेमस मौर्य रूलर, यानी सबसे अधिक प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। और अशोक अपने मैसेज को लोगों तक, पीपुल्स तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस, जो अभिलेख होता है, उसके द्वारा करते थे। अभिलेख लिखते थे, किस पर? रॉक पर लिखते थे। सबसे पहले अभिलेख लिखने का प्रचलन रॉक पर, पत्थर पर, यही अशोक ने ही स्टार्टिंग किया था। ठीक है। अशोक ने जो ज़्यादातर जो होता है इंस्क्रिप्शंस, जो अभिलेख होते हैं, वो प्राकृतिक लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे थे, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे अशोक का जो वार इन कलिंगा, जो अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कलिंग पहले कहाँ है? तो कलिंग है जो कोस्टल उड़ीसा, जो तटवर्ती उड़ीसा है का एक एशियंट नाम, प्राचीन नाम ही कलिंग है। ये उड़ीसा कहीं प्राचीन नाम कलिंग था, तटवर्ती उड़ीसा का। और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक वो युद्ध लड़ा था। लेकिन क्या हुआ कि अशोक ने युद्ध में जब देखा कि कितने से लोग हिंसा के शिकार हुए, जिसमें खून खराबा को देखा, तो उसने डिसाइड क्या कर लिया कि अब हम कोई भी वार, जो युद्ध होता है, जो अब हम नहीं करेंगे। और उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इतना खून खराबा देखे, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए। ठीक है। फिर एक चीज़ इसमें दिया गया है, अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, यानी जो कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए जो अशोक का जो अभिलेख है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कलिंग युद्ध का इसमें डिस्क्राइब किया है, किस तरह से लड़ा गया था। तो उसमें क्या था कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे, में कहा गया है कि जो राजा बनने के, जब अशोक जब राजा बने, तो उसके 8 ईयर बाद, आफ्टर, वो कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे, कलिंग को जीते थे। वही मैंने कलिंग का युद्ध हुआ था 8 साल बाद, जब ये राजा बने थे। जिसमें क्या हुआ था कि लाखों लोग को बंदी बना लिया गया, कैप्चर कर लेना, अपने अंडर में कैप्चर कर लेना। और भी बहुत से लाखों लोगों, आदमियों को मार भी दिया गया था, डाई कर दिया, बहुत से मारे गए थे उस युद्ध में। कलिंग युद्ध का अपना वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। इससे क्या हुआ, जब देखे कि इतने सारे लोग मारे गए, तो उनके अंदर मन में एक दुख हुआ। क्योंकि जब किसी भी इंडिपेंडेंट लैंड जो होता है, कंट्री को जीता जाता था, तो उसमें क्या होता था कि जब युद्ध होता है तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। और उसमें
जो ब्राह्मण होते हैं या मॉन्क होते हैं, साधु लोग, वो भी इसमें मारे जाते हैं। और तो और जो मारे जाते हैं, जो साधु लोग हुआ जो, या फिर ब्राह्मण भी, और भी कितने लोग जिसको अपना चाहने वाले हैं वो भी उसमें मारे जाते हैं। इसलिए अशोक को ऐसा गिलानी महसूस हुआ, पश्चाताप हुआ अपने आप में कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसके बदला में हम किसी को और भी इससे प्रेरित करेंगे कि युद्ध नहीं करे, जिसके लिए वो धर्म पालन करवाएं और सभी लोगों को एजुकेटेड किए धर्म के बारे में। धर्म क्या था? एक तरह से जो संस्कृत के एक प्राकृतिक लैंग्वेज के रूप में धर्म का ही ये धम्म है। ठीक है, इसलिए क्या किए अशोक कि धम्म को प्रचार प्रसार किए और सभी को युद्ध न करने के लिए प्रेरित किए, और उसके बारे में बताएं कि किस तरह से युद्ध में लोग मारे जाते हैं और लोगों को ही हानि होता है, इसलिए युद्ध नहीं करें। और बहुत से देशों में ये धर्म का प्रचार प्रसार भी करने के लिए भेजे थे। उसी के बारे में अभिलेख में अशोक ने मैसेज दिया है, उसका वर्णन किया है। ठीक है, फिर तब हम लोग जानेंगे अशोक की धम्म के बारे में। व्हाट वाज अशोक धम्म, क्या था अशोक का धम्म, क्या था, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अशोक का जो धम्म में क्या था कि किसी भी देवता की उसमें पूजा नहीं किया जाता था। उसमें धम्म में कोई भी गॉड नहीं थे, उसका कोई भी वर्कशॉप ऑफ ए गॉड नहीं था, कोई भी भगवान का उसमें पूजा नहीं किया जाता था, या फिर किसी के कर्मकांड की भी जरूरत उसमें नहीं था। ठीक है, अशोक को ऐसा लगता था कि जिस तरह से फादर जो अपने बच्चों के लिए, जो पिता जो होते हैं, जो अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा देते हैं, उसी तरह मेरा भी जैसे अशोक का ऐसा कर्तव्य था कि वो अच्छी शिक्षा देते हैं लोगों के लिए, वही जो प्रजा उनके हुए उनको। और भी अशोक थे क्या, एक बुद्ध के जो उपदेश होते हैं, टीचिंग, उससे भी इंस्पायर थे, प्रेरित थे अशोक, इसलिए बौद्ध धर्म को भी अपना लिए थे बाद में, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, अशोक के इम्पेरियल जो साम्राज्य में जो डिफरेंट रिलीजन्स के भी लोग रहते थे, वहाँ अनेक धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म के, जिससे क्या होता था कि उनके बीच में टकराव की भी स्थिति हो जाती थी, मनमुटाव की भी स्थिति हो जाती थी। और क्या होता था उनके साम्राज्य में, जानवरों का भी बलि दिया जाता था, एनिमल्स वेयर द सैक्रिफाइड। और दास लोग जो हुए, सेल्फ्स एंड सर्वेंट, जो नौकर के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और जो फैमिली जो हुए और जो उनके पड़ोसी में हर समय झगड़ा होते रहता था। तो ये सब प्रॉब्लम को देखकर अशोक ने ऐसा महसूस किया कि इसे हमें निदान करना चाहिए,
और निदान किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। जिसके लिए क्या किए अशोक ने एक धम्म महामात नाम के ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स को अपॉइंटेड किए, नियुक्त किए, जो कि प्लेस टू प्लेस, जगह से एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर पीपल्स को धम्म की जो शिक्षा थी टीचिंग करवाया, हर एक लोगों को धम्म के बारे में बताया और इसी तरह पालन करने के लिए भी कहा कि अपने आप में नहीं लड़े। धम्म में ऐसा था ही कि सभी लोग शांति से जिए और आपस में मिलजुल कर रहें। ठीक है। इसके अलावा अशोक ने अपने मैसेज को जो संदेश जो देते थे अशोक, वो रॉक या पिलर पर खुदवा के लिखवाते थे उस पर, ताकि लोग उसको पढ़कर जान सकें अशोक का मैसेज क्या है धम्म के बारे में। और क्या होता था कि जो ऑफिशियल्स, जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप मैसेज को, जो अशोक जो मैसेज जो देते थे, लिखते थे पत्थर पर या स्तंभ में, तो उसको लोगों को पढ़कर सुनाया जाए। कहे कि उस समय लोग उतना शिक्षित नहीं थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, उनको बोलकर, यानी जो मैसेज था अशोक उसको पढ़कर ही बताया जाए लोगों को। ठीक है। और जो अशोक थे, जो धम्म के बारे में, जो धम्म का जो मैसेज था, जो विचार था, उसको प्रसारित करने के लिए वो डिफरेंट कंट्री में अपने मैसेंजर को भेजे, जो दूत होता है उसको भेजे। कहाँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ भेजे, सीरिया में भेजे, ग्रीस में भेजे, मिस्र में भेजे और श्रीलंका में भेजे अपने दूत को, मैसेंजर को। और अशोक के समय ने रोड का भी बिल्ड किया, बनाया, फिर डग वेल्स जो कुआं खोदवाया गया उस समय, और रेस्ट हाउस भी बनाए गए थे अशोक के समय, ये सब बनाया गया था विश्राम करने के लिए। इसके अलावा भी वो ह्यूमन जो आदमी होता है और एनिमल्स जो जानवरों के लिए, आदमी और जानवरों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के भी व्यवस्था किया गया था, अरेंज किया गया था अशोक के समय में। ठीक है। फिर एक और पॉइंट बचा है इसमें, अशोक मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, माने अशोक तो जो मैसेज देते थे, संदेश देते थे प्रजा के लिए। कौन सा संदेश दिए थे वो? तो दिए थे क्या कि जिस तरह से लोग जब बीमार पड़ते हैं या फिर अपने चिल्ड्रेंस को मैरिज करते हैं, विवाह करते हैं, या फिर चिल्ड्रेन के बोर्न पर, जो जन्म पर, या फिर जब कहीं भी जर्नी होता है, जब ट्रेवल शुरू करते हैं, तब वे क्या करते हैं कि तरह तरह के वो अनुष्ठान करते हैं। उसी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने से कुछ काम होने वाला नहीं है। इसके बदला में क्या कहें कि लोग दूसरे जो ऑब्जर्व करने के अदर प्रैक्टिस है, जो दूसरा जो रीति है उसको माने तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और अन्य तरह के कौन कौन से प्रैक्टिसेस थे, रीति थे, तो ये था कि उसके बदला में वो बोले कि अपने जो सेल्व्स हुए, जो दास हुए और जो सर्वेंट, जो नौकर हुए,
उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए और वंस एल्डर्स जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आदर करिए और जितना भी जीव हैं उनको भी पर दया करें और ब्राह्मण्स या फिर मॉन्क को गिफ्ट दे, दान दे। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है जो अनुष्ठान कराते हैं बच्चे के जन्म पर, बच्चे के विवाह पर या फिर कहीं यात्रा पर जाते हैं, तो उससे कहीं अच्छा है ये ब्राह्मणों और मॉन्क को दान करें। ठीक है। और वो कहें कि अपने जो धर्म हुआ यानी धर्म हुआ उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरों के धर्म को, जो रिलीजन हुआ या धर्म को, उसको अनादर नहीं करना चाहिए, प्रिस्क्राइब मत करिए। और हर एक धर्म को, दूसरे धर्म के भी लोगों को रिस्पेक्ट करिए, दूसरा धर्म के भी रिस्पेक्ट दीजिए, उसको निंदा नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए दूसरे धर्म को भी। और उन्होंने बताया कि अगर अपने धर्म को अगर पूरा बड़ाई करता है कोई तो, और ठीक है बड़ाई करना तो अच्छा है, लेकिन अगर वे दूसरे धर्म के जो रिलीजन्स के हैं उसे धर्म को बुराई करता है तो यह वास्तव में क्या है कि अपने धर्म का ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा अशोक ने मैसेज दिए अपनी पीपल्स के, प्रजा के। ठीक है। इसीलिए कहें कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के भी आदर करना चाहिए। ठीक है। और फिर एक है ब्राह्मी लिपि के बारे में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। तो उस समय देखिए इसमें दिखाया गया है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ए अक्षर, आ अक्षर है, लेटर के बारे में बताया गया है कि जो डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखा गया है लिपि में। जिसे देखिए अर्ली ब्राह्मी जो स्टार्टिंग में था ब्राह्मी ऐसे लिखाता था, फिर देवनागरी जो हिंदी में हुआ, फिर बंगाली में आ देखिए कैसे लिखता है बांग्ला, फिर मलयालम में आ इस प्रकार से, उस प्रकार तमिल में। ये क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि हर एक लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के लिखा गया है। ठीक है। फिर एक चीज़ और है इसमें कि मौर्य जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, उससे लगभग कितना 2400 ईयर एगो, 2400 साल पहले ये चाइना के बारे में है। जो चाइना के एम्पायर थे जो ग्रेट वॉल का निर्माण किए थे, बिल्ड किए थे। चीन के दीवार का निर्माण किए थे। तो उनका मेन मकसद क्या था कि प्रोटेक्ट करना किन से? नॉर्थ फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पोस्टोड्रल पीपल, जो उत्तरी जो सीमा के जो एम्पायर थे और जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही चीन के दीवार का निर्माण किया गया था। ठीक है। और ये चीन के जो चाइना जो वॉल हुआ, इसको बनाने में 2000 ईयर लग गया। 2000 साल तक इसका कार्य चलता रहा। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर के जो बाउंड्रीज थी वो हर समय बदलते रहता था, शिफ्टिंग होते रहता था इसके कारण। और यह वॉल कितना लंबा है? वो 6400 किलोमीटर लंबा है चीन की दीवार। और किससे बनाया गया है? तो स्टोन से और ब्रिक से, यानी पत्थर और ईंट से बनाया गया। इसके ऊपर ऐसा लगता है कि रोड है, रोड टाइप का बन गया, इतना चौड़ा है ऊपर की रोड है।
इसको बनाने के लिए क्या हुआ कि कम से कम लगभग हजारों लोग काम किए थे, तब जाकर ये दीवार बना था। और कहीं कहीं देखिएगा कि चाइना वाल में, चीन के दीवार में 100 से 200 मीटर की डिस्टेंस पर एक क्या है, वॉच टावर, यानी देखने के लिए, निगरानी करने के लिए एक बुर्ज बना गया है उसमें, टावर टाइप का, ताकि इसको देख सके। ठीक है, इस तरह से हम लोग चाइना वाल के बारे में, चीन के दीवार के बारे में भी जाने, जो कि 6400 किलोमीटर लंबा है। उसको बनाने में कम से कम 2000 वर्ष लग गया था। और ये कब बना था? मौर्य एम्पायर के 2400 साल पहले ही बनाया गया था ये। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने अशोक के सम्राट किस तरह से था और उसने युद्ध को क्यों त्याग कर दिया था। ठीक है, ओके।